एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एकिडने और सुबारू को देखते हैं, जहाँ पे सुबारू कह रहा होता है इससे पहले मैं कुछ भी पूछूं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये आउटफिट काफी अच्छी लग रही है। और ये सुन के एकिडने यहाँ पे शॉक होती हुई कहती है, मैंने तुमसे ये उम्मीद तो नहीं करी थी। वेल थैंक्स अ लॉट। फिलहाल यहाँ पे सुबारू कहता है कि थोड़ी देर पहले तक तो मैं भूल ही गया था कि तुम कौन हो, आखिर सब ऐसा क्यों हुआ और मैं यहाँ पे कहाँ हूँ। जहाँ पे एकिडने बताती है कि सुबारू से ये प्रॉमिस करना कि वो उनकी बात को सीक्रेट रखेगा, उससे ज्यादा अच्छा ये था एकिडने उसकी मेमोरीज ही मिटा दे। जिसके बाद यहाँ पे सुबारू पूछता है तो फिर क्या मैंने इस ट्रायल को पास कर दिया और ये खत्म हो गया। इस पे एकिडने कहती है मैंने जितना सोचा था ये कुछ ज्यादा ही उससे इमोशनल निकला। लेकिन हाँ, सुबारू यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या तुम हर एक सीन को देख रही थी। इस पे एकिडने यहाँ पे रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है हाँ, तुम्हारा रोने वाला सीन भी मैंने देखा था, कसम से बता रही हूँ मेरे को भी रोना आ गया था। जो कि सुनकर सुबारू कहता है प्लीज ऐसा मत करो, ये काफी ज्यादा एम्बैरसिंग है। इसके बाद सुबारू यहाँ पे पूछता है तो क्या सच में ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरह से। इसके बाद एकिडने कहती है तुमने बिल्कुल सही समझा, ये पूरा वर्ल्ड तुम्हारी यहाँ पे कुछ बच्ची कुची मेमोरीज से बना हुआ है, इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स भी। जिसपे सुबारू कहता है कि यहाँ पे काफी चीजें हैं जिसके बारे में उसको भी नहीं पता था। तो एकिडने उसको जवाब देती है क्या तुम्हें उनके बारे में सच में नहीं पता था? क्या तुमने कभी भी यहाँ पे उम्मीद नहीं करी थी कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ इस तरह से रिएक्ट करेंगे? क्या तुमने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी ज्यादा यहाँ पे बेवकूफी के बाद भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको माफ कर देंगे? हाँ, वैसे ही जैसे कि तुम सपने देखा करते हो। क्या तुमने सच में ये नहीं सोचा था? फिलहाल सुबारू यहाँ पे कहता है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में मजाक बनाना बंद करो, मैंने उनको हर चीज बताई है जितनी भी मेरे से गलतियां हुई थी और उन्होंने वो सारी गलतियां माफ करके मेरे को ख्याल रखने के लिए कहा है। और तुम जरा ध्यान से सुनो उनकी बातें, उनका फेस और उनकी स्माइल, मैंने कुछ भी ऐसा उम्मीद नहीं करा था। मेरे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग भी था। और वैसे भी मेरे छोटे से इमेजिनेशन में मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं आ सकते, इसलिए उनका मजाक बनाना बंद करो। जो कि सुन के एकिडने चुप हो जाती है क्योंकि उसको कभी भी नहीं लगा था कोई ह्यूमन एक विच को ऐसे सुनाएगा। जिसके बाद यहाँ पे एकिडने हंसते हुए कहती है वेल ये ट्रायल यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब मैं देखना चाहूंगी कि तुम अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। इसमें सुबारू कहता है क्या अभी और भी है, मजाक मत करो प्लीज। इस पे एकिडने कहती है कि यहाँ पे टोटल 3 ट्रायल्स होते हैं जिसके बाद तुम सेंचुरी को फ्री कर सकते हो। तो मैं इस बात को बताने के लिए कितनी टाइम से वेट कर रही थी। वो कहती है देखो ये वर्ल्ड तो यहाँ पे डिसअपियर भी होने लग गया, तुम अपने अगले ट्रायल के लिए रेडी हो। एकिडने कह रही होती है मुझे पता किस टाइम तुम यहाँ पे सोच रहोगे कि तुम कैसे करके मेरे को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार दो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन उत्ते पे सुबारू कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने पेरेंट्स से वापस मिल सका, जो कि मेरे लिए कुछ टाइम तक सपना ही हो गया था। मैं दिल से तुम्हें थैंक्स कहता हूँ एकिडने। और ये सुनकर तो एकिडने भी यहाँ पे शॉक हो जाती है और कहती है सच में कभी कदार तुमको देख के तो मेरे को डर लगता है। और सुबारू उस पे रिप्लाई करता है कमाल है, मुझे आज पता चला है कि मैं किसी विच को भी डरा सकता हूँ। फिलहाल मैं तुमको बता दूं कि ये ट्रायल मैं नहीं कोई और पास करने वाला है, इसलिए रेडी रहना। जिसके अगले सीन में सुबारू की ये नींद यहाँ पे उसी रूइन में खुल जाती है। वो जब होश में आता है तो कहता है हाँ मुझे याद आया, मैं ट्रायल के बीच था। तभी वो नोटिस करते हैं उसके बगल में यहाँ पे एमिलिया पड़ी होती है। एमिलिया यहाँ पे डर से कांप रही होती है और वो माफी मांग रही होती है। सुबारू एमिलिया से पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन एमिलिया उसका जवाब नहीं दे रही थी। वो सुबारू को देखती है और थोड़ा सा रिलीफ होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो फिर से यहाँ पे माफी मांगते हुए डर से कांपने लग जाती है। एमिलिया यहाँ पे डर से कांपते हुए माफी मांग रही थी और कह रही थी कि ये सब उसने नहीं करा। सुबारू एमिलिया को यहाँ पे काम डाउन करने की ट्राई कर रहा था, उसका बार बार नाम बोल के, लेकिन एमिलिया और भी ज्यादा टूटती जा रही थी। वो रोने लग जाती है और कहती है कि फादर प्लीज मुझे आके बचाइए। सुबारू कह रहा होता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसके साथ है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया को एक बेड पे रेस्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे रम आती है और बताती है कि उसने काफी मेहनत के बाद एमिलिया को शांत कर दिया है और उसने वहाँ पे कुछ चीजें लगा दी है जिससे एमिलिया को नाइटमेयर्स ना आए। फिलहाल ओतो यहाँ पे एक बात स्टार्ट करता है कि क्यों ना सेंचुरी को बिना फ्री करे यहाँ के लोगों को बाहर ले जाया जाए। जिसमें यहाँ पे ग्राफिल कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन ओतो यहाँ पे जवाब देता है तुम्हें पता है ना जो मिक्स ब्लड वाले लोग हैं वही इस सेंचुरी से बाहर नहीं जा सकते, और हम जैसे लोग जो कि इजिली बाहर जा सकते हैं वो लोग तुम जैसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन तभी ये मिस्टीरियस एल्फ वहाँ पे आती है और कहती है बेकार है, बिना आत्मा के शरीर ले जाके क्या ही कर लोगे तुम। अब सुबारू जैसे इसको देखता है उसे याद आ जाता है कि ये तो वही है जो कि उसको वहाँ मिली थी, और इसलिए सुबारू उससे पूछने भी वाला था कि तुम उस टाइम मेरे को इग्नोर क्यों कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे रैम सुबारू के गाल पे यहाँ पे गरम गरम चाय लगा देती है और उसके पास आके उसको यहाँ पे वार्न करती है कि वो इसके साथ कुछ भी गलत बात ना करे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद ग्राफिल यहाँ पे राम से कहता है कि क्या तुम मुझे भी वो चाय देने वाली हो। राम कहते हैं कि ये जो चाय बनी है वो घास को मिला के बनी है, अगर तुम्हें पीनी है तो फिर ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हें खत्म करनी होगी। फिलहाल ओ तो पूछता है कि ऐसा क्यों और हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जिसपे यहाँ पे ये एल्फ यहाँ पे जवाब देती है मैं यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट में से एक हूँ, काफी टाइम से मैंने सब कुछ देखा है और ये करना पॉसिबल नहीं है। सुबारू इसको देख के कहता है ओ ऐसी बात है क्या तुम वो कैरेक्टर हो जो कि हर एनिमे में होता है और वो दिखता तो बच्चा है लेकिन होता सबसे बूढ़ा है। इस पे ये बोलती है फिलहाल तुम ऐसा कह सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से तुम्हारा नाम सुबारू है ना, तो इस हिसाब से तुम हो गए यंग सो। अब यंग सो एक नाम सुन के सुबारू कहता है क्या कह रही हो तुम। फिलहाल वो तो फिर से पूछता है कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि उसका प्लान यहाँ पे काम नहीं करेगा। जिसके बाद ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि इसका नाम रियूजो है और ये यहाँ पे बहुत टाइम से है। वो बताते हैं कि यहाँ से कोई भी बंदा बाहर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ का जो बैरियर है वो उनके सोल्स को ही रिपेल करता है। अब वो तो कहता है सोल्स को रिपेल करने से क्या मतलब है। इसमें सुबारू एक्सप्लेन करता है इसका मतलब है कि अगर इस बैरियर से कोई भी बाहर जाता है तो उसकी बॉडी तो बाहर चली जाएगी लेकिन उसकी सोल यहीं फंसी रह जाएगी और इस हिसाब से वो यहाँ पे मरी जाएगा। जिसपे यहाँ पे रियूजो कहती है कि तुम काफी जल्दी समझ गए सुबारू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब ये सुन के कि
कि यहाँ पे सोल यहीं पे रह जाएगी। वो तो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही डरावना है। फिलहाल तभी यहाँ पे ग्राफिल कहता है ये तो बहुत कड़वा है, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया। वो कह रहा होता है क्या तुमने सच में ये चाय खास फूस से बनाई थी राम। फिलहाल सुबारू यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ना तुम या फिर ग्राफिल यहाँ पे जाके उस ट्रायल को कम्प्लीट कर लो, जिसपे यहाँ पे रियो जवाब देती है कि बहुत टाइम पहले की बात है, हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि हम लोग चाह के भी सेंचुरी को फ्री नहीं कर सकते और ऐसा करने पे बहुत ही बुरा होगा। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया को उठते हुए देखते हैं। एमिलिया के ठीक बगल में सुबारू बैठा होता है इस इंतजार में कि कब एमिलिया उठेगी। एमिलिया सुबारू को देखती है और कहती है क्या तुम पूरे रात यहीं पे थे। जिसमें सुबारू कहता है एक्चुअली वो अपने रूम में सो ही नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे वो तो सोते हुए बात कर रहा था अपने आप से। एमिलिया माफी मांगती है, ये कहते हैं कि वो ट्रायल पास नहीं कर पाई, जिसके बाद वो अनकॉन्शियसली सुबारू के हाथ पे अपना हाथ रख देती है। जिसके बाद वो माफी मांगते हुए कहती है कि बहुत ही फनी ना, मुझे माफ करना, मुझे समझ में आया कि मैंने क्या ही कर दिया। सुबारू कहता है क्या इसका मतलब तुम अब अनकॉन्शियसली भी मेरे ऊपर निर्भर होना सीख रही हो, ये तो काफी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे एमिलिया मना करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सुबारू कुछ गलत ना समझे। इसे सुबारू कहता है कम ऑन, थोड़े टाइम के लिए मैं खुश हुआ था लेकिन चलो कोई बात नहीं। और सुबारू कहता है कि जब तक एमिलिया स्माइल कर रही है कोई भी दिक्कत वहाँ पे उसे छू नहीं सकती और उसे उम्मीद है कि एमिलिया एक बार उस ट्रायल को फ्री कर ही लेगी आज तो। एमिलिया कहती है आज फिर से। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे राम को कपड़े सुखाते हुए देखते हैं। राम यहाँ पे सुबारू से कहती है कि कोई भी इंसान यहाँ पे सेंचुरी को फ्री नहीं करना चाहता, सिर्फ रियोजुसान और ग्राफिल इसको फ्रीडम के लिए पुश कर रहे हैं। सुबारू कहता है तुम्हारा कहने मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि सेंचुरी फ्री हो। इस पर राम कहते तुमने सही कहा, उनका मानना है कि वो लोग जितना बाहर वालों से कम इंटरेक्ट करेंगे उतना ही वो लोग सेफ रहेंगे और सेंचुरी को फ्री करने से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुसीबत फैलेगी। वो सुबारू से ये भी कहती है इनफैक्ट तुम यहाँ पे रियोजुसान, ग्राफिल या फिर फेडरिका पे भी यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकते। सुबारू कहता है क्या फेडरिका पे भी। इस पर राम जवाब देती है फेडरिका ने हमेशा अपोज करा है सेंचुरी को फ्री करने से और इनफैक्ट वो ब्लू स्टोन जो कि एमिलिया के गले में था अगर उसको तुमने टाइम पे नहीं उतारा होता क्या पता आज एमिलिया हमारे बीच में ना होती। तुम्हें समझना होगा कि सेंचुरी को एक ही इंसान फ्री कर सकता है और वो एमिलिया है, इसलिए फेडरिका उसको टारगेट बनाएगी और बहुत ही चांसेस है कि उसको हार्म भी करे। और वो जाते जाते यहाँ पे सुबारू से कहती है कि वो सुबारू को वार्न कर रही है कि सुबारू किसी के ऊपर भी विश्वास ना करे और फूक फूक के कदम रखे। इसमें सुबारू कहता है मैं समझ गया लेकिन ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं। फिलहाल अगली सीन में एक बार फिर से एमिलिया ट्रायल के लिए जाती है लेकिन एक बार फिर से वो वहीं पे हार जाती है। हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे रियो, ग्राफिल, रैम और सुबारू भी होते हैं। यहाँ पे ग्राफिल कह होता है तुम यहाँ पे आके क्यों नहीं बैठ जाती राम। फिलहाल यहाँ पे सुबारू ग्राफिल से पूछता है क्या तुम रम को पसंद करते हो। जिसमें ग्राफिल जवाब देता है वो काफी सुंदर है ना। ऑफ कोर्स सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। फिलहाल सुबारू ग्राफिल से पूछता है कि आखिर तुम लोग फ्रीडम मिलने के बाद क्या करोगे और तुम लोग ऐसा क्यों चाहते हो। जिसमें ग्राफिल कहता है मैं और ये ओल्ड इंसान जहाँ पे इतने सालों से हैं तुम नहीं समझ सकते कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। सुबारू कहता है तो फिर तुम फेडरिका के बारे में क्या कहना चाहोगे। इसमें ग्राफिल कहता है क्या फेडरिका ने तुमको कुछ भी नहीं बताया। सुबारू कहता है उसने कहा कि वो डिटेल्स नहीं बता सकती और उसने कुछ भी नहीं बताया। जिसपे ग्राफिल कहता है वो सच में तुम लोग के साथ खेल रही है। फिलहाल उसी टाइम यहाँ पे वो ट्रायल खत्म हो जाता है और अंदर से यहाँ पे एमिलिया रोती हुई आती है, ये कहते हुए कि एक बार फिर से वो फेल हो गई। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रोजवाल को देखते हैं जो कि सुबारू से कह रहा होता है यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। सुबारू यहाँ पे रोजवाल से पूछता है कि तुमने यहाँ पे एमिलिया को क्यों नहीं बुलाया। इसमें रोजवाल जवाब देता है कि मैं उन लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहता जो लोग ट्रस्ट वर्दी ना हो। सुबारू कहता है कि तुम एमिलिया की बात कर रहे हो। इसमें रोजवाल हाँ कहता है और साथ साथ में ये भी बताता है कि वो और सुबारू ऐसे पार्टनर काम कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों ही एमिलिया को यहाँ पे रॉयल सिलेक्शन में जिताना चाहते हैं, इसलिए सुबारू को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जिसमें सुबारू कहता है तुम्हारा पार्टनर से मतलब भी क्या है, क्या तुमको मैं बेवकूफ दिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सुबारू भड़कते हुए कहता है तुमको सब कुछ पता था ना कि विच गार्ड के मेंबर्स हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं और यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद तुमने एमिलिया को कुछ भी नहीं बताया जिसकी वजह से चीजें काफी बिगड़ सकती थी। और तुम कह रहे हो कि हम पार्टनर्स हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी इस वजह से कितने लोग मारे गए और कितने लोग बचाए जा सकते थे। इस पे रोजवाल रिप्लाई करता है लेकिन तुमने मेरी जगह ली और मेरे बिहाफ पे तुमने यहाँ पे एमिलिया को बचाया। जो कि सुन के सुबारू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन राम उसको वहीं पे रोक देती है और कहती है कि तुम गलती कर रहे हो। राम कहती है कि उसको पता है कि रोजवाल ने जो भी करा है वो सब सही था और उसमें कोई भी गलती नहीं थी। इसमें सुबारू चिल्लाते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी वजह से कितने लोग मारे गए हैं और इनफैक्ट रैम उसका क्या। अब रैम के बारे में सुन के रैम यहाँ पे शॉक हो जाती है और कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। सुबारू कहता है मैंने क्या कर दिया। फिलहाल रोजवाल यहाँ पे कहता है क्या तुम मेरे से ये पूछना चाहते हो कि ये पता होते हुए कि विच गार्ड के मेंबर्स अटैक करने वाले हैं मैंने कुछ करा क्यों नहीं। वो सारी चीजें जो कि मैं रोक सकता था मैंने उन्हें क्यों नहीं रोका। वेल जवाब बहुत ही सिंपल है क्योंकि मैं चाहता था कि ये सारी इवेंट्स हो। जो कि सुन के सुबारू थोड़ा सा शॉक होता है और रोजवाल एक्सप्लेन करता है जरा सोच के देखो अगर मैंने ये सब कुछ कर दिया होता और सबको बचा लिया होता तो फिर तुमको और एमिलिया को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता और इस टाइम जो तुम लोग की विलेजर्स के साथ इतनी अच्छी बन रही है वो भी नहीं बन रही होती। तो मैंने दिमाग से काम लिया है। सुबारू यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम समझ भी पा रहे हो। तुम्हें पता है कि इस बेवकूफी की वजह से कितने विलेजर्स यहाँ पे मारे गए हैं, क्या तुमको इतना भी समझ नहीं आ रहा। एमिलिया और मेरे ऊपर क्या क्या बीती है और पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता, लेकिन उसके बाद भी तुम इतना श्योर कैसे थे। इसमें रोजवाल कहता है क्योंकि उसको सुबारू के ऊपर फेथ था, उसे विश्वास था सुबारू कैसे ना
कैसे करके सब कुछ ठीक कर लेगा। जिसमें सुबारू कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तो मैं एक बेवकूफ टीनेजर था, समझ रहे हो तुम। वेल रोजवेल वहीं पे कहता है आज की डिस्कशन यहीं पे खत्म करनी चाहिए। वेल क्या तुम ये सारी बातें एमिलिया को बताने वाले हो? जिसमें सुबारू कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब उसे बता पाऊंगा? इसमें रोजवेल कहता है मुझे पता था कि तुम मेरे इस क्राइम में एक अच्छे पार्टनर बनोगे। वेल डन सुबारू। फिलहाल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया और सुबारू को साथ बैठे हुए देखते हैं। एमिलिया यहाँ पे सुबारू से माफी मांग रही होती है कि वो 2 दिन हो गए और अभी तक वो ट्रायल को पास नहीं कर पाई। जिसमें सुबारू कहता है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद है कि एक न एक दिन एमिलिया इसको जरूर करेगी। वो करेगी ना? ऐसा वो एमिलिया से पूछता है। जिसपे एमिलिया कहती है तुम सच में एक बेवकूफ हो। सुबारू कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा? जिसपे एमिलिया कहती है इतने मासूम से चेहरे के साथ तुम मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, मैं अपना पूरा ट्राई दूंगी। एमिलिया बताती है लेकिन वो विलेजेस को लेकर थोड़ा परेशान है और सोच रही कि वो लोग कब तक वेट कर सकते हैं। जिसपे सुबारू कहता है तुम फिक्र मत करो, वो सब मेरे पे छोड़ दो, तुम ट्रायल पे फोकस करो। जिसपे एमिलिया कहती है कि काफी टाइम मैंने तुम्हें ट्रस्ट नहीं करा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ। इसके अगले सीन में अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सारे विलेजर्स अपने घर वापस को जा रहे थे। वो तो कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि सुबारू ने यहाँ पे ग्राफिल को बना लिया। फिलहाल सुबारू जब यहाँ पे एक डिब्बे को उठा रहा था तभी उसको अपने हाथ में बंधी रुमाल दिखती है जो कि पीटर ने बांधी थी। इसको देखकर रम कहती है एक गुड लक चार्म। हाँ सुबारू बताता है कि इसको पीटर ने बांधा था और इस टाइम वो फेडरिका के अंडर काम कर रही है। जिसपे रम रिप्लाई करती है फिक्र मत करो, फेडरिका उसके साथ कुछ भी नहीं करेगी और वो बच्ची सेफ होगी क्योंकि रम फेडरिका को अच्छे से जानती है। जिसपे सुबारू पूछता है रम फेडरिका के साइड है या फिर उसके अपोजिट? वो कहना के साथ ही है। जिसपे रम रिप्लाई करती है कि वो फेडरिका को अच्छे से जानती है, फेडरिका फेडरिका है और इसलिए रम को पूरा विश्वास है उसके ऊपर। फिलहाल रम को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अगर सुबारू को कुछ भी यहाँ पे फेडरिका से पूछना हो क्योंकि वो नहीं बता रही तो वो सीधा यहाँ पे बेट्रिस के पास चला जाए। ये सारी बातें रोजवाल ने बताई रम को। रोजवाल ने कहा था कि बेट्रिस से कह देना कि ये सब रोजवाल ने पूछा था और बेट्रिस सब कुछ बता देगी तुमको। मेरे पास इतनी डिटेल है सुबारू। फिलहाल उसी टाइम वहाँ पे एमिलिया आ जाते हैं और कहती है क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? जिसपे सुबारू कहता है कि ऐसी बात नहीं है। इसके बाद एमिलिया कहती है कि इसकी पूरी उम्मीद है कि सुबारू इन सारे विलेजर्स को सेफ्टी के साथ घर पहुंचा देगा। जिसपे सुबारू वादा करता है और एमिलिया यहाँ पे विश करती है कि उसका सफर यहाँ पे सेफ हो। जिसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे ग्राफिल को ड्राइव करते हुए देखते हैं और वो यहाँ पे सुबारू से पूछता है मेरी बात सुनो, तुमने उस दिन वो ट्रायल को पास करा था ना? सुबारू यहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ग्राफिल कहेगा कि सुबारू को यहाँ पे ट्रायल को पास कर देना चाहिए। ग्राफिल कहता है क्यों ना तुम उसे पास कर दो, क्या तुमको दिखता नहीं है एमिलिया सान 2 दिन से बहुत ही परेशान है, इनफैक्ट वो डरी हुई भी है। सुबारू कहता है लेकिन उसको लगता है कि एमिलिया उसको पार कर सकती है। ग्राफिल कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसको अपने पास्ट से आगे बढ़ने की जरूरत है? क्या जरूरी है? क्या तुमको दिख नहीं रहा है कि एमिलिया सान कितने दर्द में है इस टाइम? तुम उसको अपना फ्रेंड कैसे कह सकते हो जब तुम उसकी मदद ही नहीं कर सकते? सुबारू कहता है मुझे पता है कि काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एमिलिया ये कर सकती है और उसे ही ये करना होगा अगर उसे अपने आप को प्रूव करना है सबको। तो फिलहाल उसके बाद ग्राफिल उसको वही ब्लू स्टोन दे देता है और कहता है कि फेडरिका को दिखा देना। इसके अगले सीन में ये सारे विलेजर्स अपने घर वापस आ जाते हैं और सुबारू कैसल को वापस लौट जाता है। जैसे ही वो इसके अंदर आता है वो देखता है कि यहाँ पे काफी शांति फैल रखी है। तभी उसको तुरंत आभास होता है अरे हाँ मुझे तो रैम को देखना था। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है उसको कोई चीज बहुत तेज आके लगती है। हमको दिखाया जाता है कि सुबारू को पेट फट चुका है और वहाँ से खून आ रहा है। सुबारू अपने हाथ में देखता है जिसमें से खून आ रहा होता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो गया। जिसके बाद हम लोग इसको देखते हैं जो कि कैरी होती है तुमने वादा करा था ना कि तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे, तब तक तुम मेरे से वापस नहीं मिलते। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।